नमस्कार, मैं नरेश कुमार। आज इस छंदों की श्रृंखला के पश्चात छंद आधारित जो एचटेट में अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं उनको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि आपने पूरी वीडियोस देख ली होंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। अब छंद आधारित पीवाईक्यू देखते हैं। आज का पहला सवाल है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। यमन सभलागः कस्य छंदसः गण व्यवस्था वर्तते। शिखरणी या मंदाक्रांता, उपेंद्र वज्रा या वसंत तिलका। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है, तो आप लक्षण देखा होगा शिखरणी छंद का। तो इसमें रसई रुद्र छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी, अर्थात रसों की संख्या 6 है, रुद्र 11 है, जो युक्त हो यगण मगण नगण सगण बगण लगन और गुरु से, तो वो शिखरणी छंद होता है। ठीक है। अगला सवाल है अनाघातम पुष्पम किशलयमलूनम कररुहै पंक्तौ किं छंदः। तो ऑप्शन 1 प्रहर्षणी छंद है, या हरिणी छंद है, शिखरणी है, मालिनी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शिखरणी। ठीक है। तो शिखरणी छंद का अभिज्ञान शाकुंतल का श्लोक है ये। अगला सवाल है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्लोकेऽस्मिन् किं छन्दः? मंदाक्रांता, शिखरणी, मालिनी, पंचस्थ। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है मंदाक्रांता छंद है यहाँ। ठीक है। तो आप छंदों को कैसे गणना गणना करके देख लें और संख्या के हिसाब से देख लें। ठीक है। तो यहाँ पर शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, तो राग से भी पता चल जाता है और वर्णों से पता चल जाता है। ठीक है। तो मालिनी और वंशस्थ यहाँ है नहीं, क्योंकि 17 वर्ण है, तो मंदाक्रांता और शिखरणी है। ठीक है। अगला सवाल है उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलम् उपयुक्त चरणे छंदसः नाम किम् अस्ति। मृत विलंबित, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, रथोदचा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वंशस्थ छंद का है। ठीक है। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, यानी जतौ जरौ। ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, जतौ जगण तगण और जगण रगण। ठीक है। इस प्रकार 12 अक्षर होते हैं। अगला सवाल है रसैरुद्रैश्छिन्नायमनसभलागः शिखरिणी इत्यत्र रसई पदेन। ठीक है। किस पद से? रसई पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है। तो ये बताना है। कस्याः संख्याया निश्चय भवति। ठीक है। थोड़ा 12, 11, 6 और 7। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ये भी एक स्टेट में पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 6। ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया, रसई से 6 अक्षर की
और रुद्रई से 11। ठीक है। अगला सवाल है प्रतिपादम एक विंशति वर्णात्मकम किं छंदः। प्रतिपादम, अच्छा यानी प्रत्येक पाद में 21 वर्णों वाला छंद कौन सा है? तो शार्दुल, विक्रीडित, मालिनी, स्रग्धरा, पुष्पिताग्रा। अब तो पुष्पिताग्रा सिलेबस में नहीं है, ठीक है, परंतु पहले पूछ लेते थे इससे भी सवाल। तो इस सवाल में अब शार्दुल, विक्रीडित में 19 अक्षर होते हैं, मालिनी में न न म न न म य य युता य, तो यही होते हैं 3 6 9 12 3 15। तो मालिनी में कितने होते हैं? 15। स्रग्धरा में 21 होते हैं, ठीक है। त्रिमुनि यति युता मृबनैर्यानाम त्रेण म र ह नय और 3 यगण, ठीक है। इस प्रकार से बोले। पुष्पिताग्रा अयुजित नयुगरे तथो यकारो युजी जनज उजरगा से पुष्पिताग्रा, ठीक है। ये तो अब है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो संख्या का ये 21 संख्या सबसे बड़ा छंद है सरगदरा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है मेघदूते प्रयुक्तस्य छंदसः नाम वर्तते, ठीक है। स्रग्धरा छंद है या वंशस्थ है, मालिनी है या मंदाक्रांता है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मेघदूत काव्य में मंदाक्रांता छंद है, ठीक है। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता। अगला श्लोक है अनाघ्यातं पुष्पं किशलयमलूनं कररुहैः अनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारं कामिह समुपस्थास्यति विधि। श्लोकेस्मिन् प्रयुक्तं छन्दोऽस्ति शिखरणी है या मंदाक्रांता या मालिनी या वसंत तिलका। तो ये रिपीटेड सवाल है, ठीक है, रिपीट हुआ है ये। इस सवाल का सही जवाब होगा कौन सा छंद है इसमें? शिखरणी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है। अगला सवाल है मेघदूत रचना कस्मिन छंदसि वर्तते। तो ये सवाल दोबारा आया है, रिपीट सवाल है ये। टीजीटी और पीजीटी दोनों के हम सवाल लेकर आए हैं। मंदाक्रांतायाम वसंत तिलकायाम उपजातौ वंशस्ते, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो मंदाक्रांता छंद में है। मेघदूत में लगभग 120 श्लोक हैं जिन पर मल्लिनाथ ने टीका करी है, ठीक है, संजीवनी टीका। अगला सवाल एकादपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभाति मे त्वं कस्य छंदसः उदाहरणम एतत् पद्यम, ठीक है। कौन से छंद का उदाहरण है? ये भी एस्टेट का प्रीवियस ईयर सवाल है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है उपजाति छंद है, ठीक है। कैसे है उपजाति? तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये क्या है? ये भी ह्रस्व है। तो यहाँ पर क्या हो गया? उपेंद्र वज्रा हो गया दोनों में, और यहाँ इंद्र वज्रा हो गया, ठीक है। समझाई के बाद यहाँ यहाँ इंद्र वज्रा हो गया और यहाँ भी ये चरण इंद्र वज्रा हो गया हो, ठीक है। ये दोनों उपेंद्र वज्रा के हो गए, इसलिए यहाँ उपजाति छंद है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है।
अवनिर्मर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभिः स च कुलपतिराद्य छन्दसां यः प्रोक्ता स च मुनिरनुयाता रुन्धति को वसिष्ठः त्वयि वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय। श्लोकेस्मिन् किं छन्दः, ये उत्तरांशरित का श्लोक है। तो वसंत तिल का है या मंदाक्रांता है या शिखरिणी है या मालिनी, तो कौन सा छंद है यहाँ? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, मालिनी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले न न मम युतेयम यदि हम पढ़ते हैं ना, तो न न म युतेयम न न यानी 6 अक्षर क्या होंगे? 6 अक्षर क्या होंगे? अरस्व होंगे। तो अरस्व 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 और अवरस्व, ठीक है। तो इसलिए यहाँ मालिनी छंद है, ठीक है। अगला सवाल, अयुजित नयुगरे फतो यकारो डैश 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 कस्य छंदसः लक्षणम एतत्। किस छंद का लक्षण है? तो ये पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया, तो तब सिलेबस नहीं था एचटेट का, ठीक है। तो अब सिलेबस आ गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो सिलेबस में ये अलंकार ये छंद है नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अयुज नयुग रेफतो यकारो जरगास्थ पुष्पिताग्रा, ठीक है। तो पुष्पिताग्रा छंद है यहाँ, ये पुष्पिताग्रा का लक्षण है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति इत्यत्र छंद वर्तते, ठीक है। अनुष्टुप छंद है या वसंत तिल का है या इंद्रवज्रा है या वंशस्थ है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, वसंत तिल का। तो वसंत तिल का लक्षण है उगता वसंत तिल का तब जा जगा हुआ, ठीक है। तगण भगण जगण, ठीक है, और जगण। तो आपने अभी तक इन लक्षणों को पढ़ा नहीं है तो आप वीडियोस देख सकते हैं, एक प्ले लिस्ट है छंद एस्टेट 2025 के नाम से, ठीक है, तो वहां जाके देख सकते हैं। अगला श्लोक है, मरुन मंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयन पंक्तौ छंद वर्तते। मंदाक्रांता है या पुष्पिताग्र है या शिखरणी है या हरिणी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 शिखरणी, ठीक है। तो हमने ये देख लिया है। अगला, अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि ये लक्षण है, ठीक है। कस्य छंदसः लक्षणम वंशस्थस्य पुष्पिताग्रा उपजाते या शिखरणी, ठीक है। इस सवाल का यदि आपने लक्षण याद कर लिया तो आप इस सवाल का आसानी से, तो इस सवाल का सही जवाब है उपजाति, ठीक है। उपजाति छंद का ये लक्षण है, ठीक है। तो ये लक्षण है अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीयामुपजातयस्ता, वृत्त ना करके 3.30 में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल, कस्मिन् छंदसि प्रतिचरणं द्वादश वर्णाः न भवन्ति। तो भुजंग पर्यात में, वंशस्थ में, वसंत तिलका में और द्रुत विलंबित। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो आप इस सवाल में क्या कर सकते हैं, इसमें भुजंग प्रयास छंद है वो हमें सिलेबस में नहीं लगा हुआ है, तो आप इसको एक बार छोड़ें। वंशस्थ में 12 अक्षर होते हैं
द्रुत विलंबित में भी 12 होते हैं, परंतु वसंत तिल का छंद हमारे सिलेबस में इसमें 12 अक्षर नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए इस सवाल का जवाब यही हो जाएगा। ठीक है, अगला भोगिलोकैः इत्यत्र भोगी शब्दस्य कृते का संज्ञा निर्धारिता। ठीक है, तो 10, 8, 9, 7, तो ये मालिनी छंद के लिया गया। ठीक है, ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै, तो भोगी शब्द से किस संख्या का बोध हो रहा है? भोगी मतलब 8। ठीक है, और लोक मतलब 7। 8 पे यति होगी, फिर 7 पे यति होगी। ठीक है, तो ऐसा यति विराम के विषय में है मालिनी छंद में। ठीक है, अगला श्लोक खगावासोपेतासलिलमवगाढो मुनिजन प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम् इत्यत्र किम छन्दः? शिखरणी हरिणी मंदाक्रांता मालिनी। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ये श्लोक स्वप्न वासुदेवतम के प्रथम अंक का अंतिम श्लोक है। ठीक है, इस श्लोक में कौन सा छंद है? शिखरणी छंद है। ठीक है, तो ये प्रथम अंक का अंतिम श्लोक है किसका? स्वप्न वासुदेवतम के। और ये श्लोक बोलने वाले कौन है? कंचुकी। अगला सवाल है पश्योदग्रप्लुतत्वात् विहति बहुतरं स्तोकमुव्र्यां प्रयाति अत्र किं छन्दः? मंदाक्रांता शिखरणी स्रग्धरा और शार्दुल विक्रीडितम। इस श्लोक का सही उत्तर क्या होगा? ये भी अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक का है। जब राजा दुष्यंत आश्रम की ओर जा रहा है तब ये राजा दुष्यंत ऐसा वर्णन कर रहा है। ठीक है, बता रहा है, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सरगधरा छंद का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, तो इसको आप स्मरण कर लीजिएगा। यह अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक का लगभग 8-10 नंबर श्लोक है। ठीक है, अगला आज का अंतिम सवाल एक भाग और होगा छंद का। तो यथोचितम मेलनम कुरुता, चतुर्षु चरणेषु वर्ण संख्या कितनी है? तो 60, 56, 76, 68। ये सवाल मैंने पढ़ाते हुए छंदों को बताया था कि ऐसे संख्या भी पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? मालिनी छंद में देखते हैं, जैसे मान लो 15 अक्षर माने थे, तो 15 चौक 60, तो का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 76 कितने हो जाएगा? 19 चौक 76, 19 वर्ण होते हैं शार्दुल विक्रीडित में। ठीक है, और 17, 15 चौक 56, 15 वर्ण कितने होते हैं? वसंतिलिका में 14 चौक 56, 14 वर्ण कितने होते हैं वसंतिलिका में? और बच गया वो 17 वर्ण इसमें होते हैं 68। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 3, 4, 2, 1, 3, 4। सबसे पहले तीसरा, ठीक है, फिर चौथा, ठीक है, छन ग का 2, नहीं ग का तो 4 है, ग का 4, तो ये ऑप्शन थोड़े गलत हो गए। तो इसका क्या होगा? 3, 4, 2, 1, तो 3, 4, तीसरा, चौथा, 1, 2 होगा। ठीक है, 3, 4, 1, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ 2 होगा। ठीक है, 3, 4, 1, 2, ये ऑप्शन थोड़े गलत हैं, ये ध्यान रखें। 2, 1। ठीक है, तो ये ऐसे मिलान कर लेंगे हम। मंदाक्रांता छंद में 17 होते हैं, प्रत्येक 17 चौक 68। ठीक है, तो ये मंदाक्रांता में 17 होते हैं प्रत्येक वर्ण में, मालिनी में 15 होते हैं, शार्दुल विक्रीडित में कितने होते हैं? शार्दुल 19 होते हैं, और वसंतिलिका में 14 होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अगला सवाल, तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगला सवाल कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। एक बार फिर मैं
एक नए विषय के साथ शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। और अब हम छंदों की श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे। तो आपने पूरा वीडियो देखा होगा, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और शीघ्र ही नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।